तो यार जिस न्यूज का वेट आप सबसे ज्यादा कर रहे थे, समझ लो बस उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ कुछ घंटे दूर है, या फिर बोलूं धूम है। सही सुना बॉस, धूम 4 इज ऑफिशियली लोडिंग सर। फिल्म की टीम की तरफ से बहुत जल्दी अपडेट बाहर आएगा, जिसके बाद इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। बात ऐसी है, 27 अगस्त 2004 में रिलीज हुई थी धूम फ्रेंचाइज की पहली फिल्म, जो बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवीज में से एक मानी जाती है। जॉन अब्राहम का बैड गाय कैरेक्टर वो आज भी कितना अंडररेटेड है। पहली बार हम लोगों की जनरेशन ने हीरो से ज्यादा किसी विलन को प्यार किया था। उसके बाद धूम 2 आई, फिर धूम 3। हर बार बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स बनते चले गए, लेकिन फिर 11 साल का लंबा इंतजार और धूम की कोई खबर नहीं। लेकिन अब 27 अगस्त 2024 माने पूरे 20 साल बाद धूम पार्ट 1 की एनिवर्सरी डेट पे धूम फ्रेंचाइज को फिर से रिबूट किया जाएगा। रिबूट शब्द पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान डालना, इसका मतलब ये है कि पुरानी मूवीज की कहानी से इस नए पार्ट 4 का कोई लेना देना नहीं होगा, एकदम फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। 27 अगस्त 2024 को धूम 4 का छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो आ सकता है। 99.99% चांसेस बनते हैं इस बात के, आप तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ दिन पहले एक बड़ी मजेदार इनसाइड न्यूज सुनी थी मैंने कि वाईआरएफ वाले सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पे अपनी किस्मत का फैसला नहीं छोड़ना चाहते, स्पेशली आफ्टर टाइगर 3। वाईआरएफ अलग अलग मूवीज पे एक्सपेरिमेंट करके ऑडियंस को थिएटर खींचना चाहते हैं। स्पाई यूनिवर्स बैकग्राउंड में चलता रहेगा, नो टेंशन। उधर आलिया भट्ट और शर्वरी की फिल्म अल्फा बहुत जल्दी रिलीज होगी, जिसके तुरंत बाद वॉर 2 के दरवाजे खुल जाएंगे विद ऋतिक रोशन अगेंस्ट जूनियर एनटीआर। इसके अलावा वाईआरएफ डिफरेंट मूवीज पे काम चालू करेगा, जिसमें सबसे पहले आपने कली मर्दानी सीरीज की नई फिल्म के बारे में सुन लिया होगा। रानी मुखर्जी बहुत जल्दी कमबैक करने वाली हैं स्पेशल कॉप वाले रोल में, जिनके सामने फिलहाल किसी नए खतरनाक विलन को ढूंढा जा रहा है। और अब एक्साइटिंग न्यूज ये है कि मर्दानी फ्रेंचाइज के बाद वाईआरएफ का एक्स्ट्रा अटेंशन चला गया है धूम सीरीज के ऊपर, जिसकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी गई है। अंदर की खबर, बहुत ज्यादा अंदर की खबर फिलहाल ऐसी है कि वाईआरएफ एकदम नई जनरेशन के साथ धूम को रिबूट करने का मन बना रहा है। माने एसआरके, सलमान, आमिर, ऋतिक, जॉन अब्राहम इन सबको स्पाई यूनिवर्स के लिए बचा के रखना चाहते हैं, जबकि धूम में नए एक्टर्स को ढूंढ के लाना चाहते हैं। यहाँ पे दो मेन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहली वाली के बारे में बात करते हैं, जो है टोटल बॉलीवुड सिनेमा 100% मेड इन नॉर्थ बेल्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेट नाम चल रहा है रणबीर कपूर का, जिनको धूम 4 में मेन विलन का फेस बना के सीरीज को रीबूट किया जा सकता है। एनिमल के बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑडियंस को थिएटर तक आने को मजबूर कर देना ये रणबीर कपूर की सुपर पावर में शामिल हो गया है। दूसरी बात, उनकी एक्टिंग स्किल्स ऐसी हैं कि बंदा चाहे हीरो बने या फिर फिल्म का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर विलन, ऑडियंस उनको हर तरीके से पसंद करती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रणबीर के सामने किसको लाना है, कौन उनको टक्कर दे सकता है। फ्रैंकली एक्टिंग स्किल्स में मेरे दिमाग में सिर्फ 3 नाम आते हैं। पहला, द अंडररेटेड शाहिद कपूर, जिनकी मूवीज जैसे कमीने और हैदर जिसने भी देखी हैं, वो समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। दूसरा नाम द रणवीर सिंह, ये बंदा एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर है बॉलीवुड में। पद्मावत वाला परफॉर्मेंस या फिर सिम्बा वाला अवतार, दोनों चल जाएंगे। तीसरा नाम गिरगिट विकी कौशल, जो फिल्म के हिसाब से रंग बदल सकते हैं। विकी वर्सेस रणवीर एक फ्रेम में, इससे ज्यादा टैलेंट शायद बॉलीवुड में कभी नहीं देखा होगा। वैसे कुछ सोर्सेज तो अक्षय कुमार का नाम बोल रहे हैं, माने सीनियर वर्सेस जूनियर के एंगल में रणबीर वर्सेस अक्षय कुमार, अक्षय एज विलन या फिर अक्षय पुलिस हीरो। अच्छा, अब दूसरी वाली मेन पॉसिबिलिटी जो वाईआरएफ वालों के दिमाग में घूम रही है, वो है पैसा, माने पैन इंडिया, माने नॉर्थ बेल्ट वर्सेस साउथ बेल्ट। यानी एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए बॉलीवुड से, तो दूसरा जो ऑलरेडी खुद को किंग साबित कर चुका है पैन इंडिया गेम में, फ्रॉम साउथ। पैसे की टेंशन वाईआरएफ को करनी नहीं है, क्योंकि धूम के नाम पे ऑडियंस फिल्म का बजट चाहे जितना हो 3 दिनों में रिकवर बड़े आराम से करा देगी। इसीलिए बड़े बड़े नाम फ्रॉम साउथ को एक्सप्लोर किया जा रहा है। प्रभास का नाम धूम के साथ जुड़ना ऑटोमेटिक है, दिमाग में अपने आप आ जाता है। बंदा ऑलरेडी खुद को साहो जैसी मूवीज में प्रूव कर चुका है। पिक्चर लोगों को बेस्ट नहीं लगी, फिर भी बॉक्स ऑफिस के चिथड़े उड़ा दिए थे। दूसरा नाम फ्रॉम पैन इंडिया रामचरण का भी आ रहा है, जो आरआरआर में ऑलरेडी अपनी एक्टिंग स्किल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर ऑडियंस को अपना फैन बना चुके हैं। या फिर सच में अगर फिल्म का लेवल प्रो मैक्स तक लेकर जाना है, तो अल्लू अर्जुन का नाम भी पहुंच से दूर नहीं है। पैन इंडिया किंग है ये आफ्टर पुष्पा। और बॉस, अगर पैसा पानी की तरह बहाना ही है, तो फिर सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा यश का नाम एक बार क्यों ना लिया जाए। रॉकी भाई इन धूम 4 बहुत आइकॉनिक हो जाएगा। अच्छा, एक्टर्स को दिमाग में लाने से पहले आप ये बात अच्छे से समझ लो, कास्ट फाइनल करने में सबसे बड़ा हाथ होगा डायरेक्टर का। उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। बॉलीवुड से बात करते हैं तो रूमर्स 2 नाम के सबसे ज्यादा घूम रहे हैं। पहला सिद्धार्थ आनंद आफ्टर पठान की सक्सेस, दूसरा अयान मुखर्जी, जिनको बड़े बजट और मल्टी स्टार मूवीज बनाना आता है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, और वॉर 2 को भी यही बना रहे हैं ऑलरेडी विद वाईआरएफ। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे भी वाईआरएफ को पैन इंडिया फैक्टर दिमाग में जरूर रखना चाहिए, एटली फ्रॉम जवान या फिर प्रशांत नील द किंग ऑफ मास सिनेमा। और अगर धूम को सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया तक लेकर जाना है, तो क्यों नहीं सीधा एसएस राजामौली। इनके आते ही धूम 4 सीधा पैन वर्ल्ड फिल्म बन जाएगी बिना किसी शक। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, और मुझे लगता है वाईआरएफ इस बार खुद को रोकेगा नहीं, सीधा मौके पे छक्का मारेगा विद बहुत
ज्यादा बड़ी कास्टिंग। इवन मुझे तो ये भी लगता है कि कास्टिंग चाहे किसी की भी हो, लेकिन कैमियोज फ्रॉम ऋतिक एंड जॉन उनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स में धूम 4 के अंदर भी होंगे। 27 अगस्त 2024 इस डेट को फिलहाल नोट कर लीजिए। सिर्फ कुछ घंटे बाद धूम 4 की फोटो आपके दिमाग से निकल के आंखों के सामने ऑफिशियल हो सकती है। रेडी? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।